हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वायरस। आज हम लोग वायरस का इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं वायरस होता क्या है। वायरस इज़ ए नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी वायरस सेल से नहीं बना होता, वो नॉन सेलुलर होता है। नेक्स्ट है वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी ये फ्री लिविंग नहीं होता है, किसी होस्ट के साथ ही रहेगा। अगर कोई उसको होस्ट नहीं मिलेगा तो वायरस ये पैरासाइट की तरह काम नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट है वायरस लिविंग होता है, अगर वो होस्ट के अंदर रहेगा तो लाइव होगा, ज़िंदा रहेगा, और डेड होता है अगर आउटसाइड द होस्ट रहता है। तो वायरस को अपने रिप्लिकेशन के लिए होस्ट के अंदर होना पड़ता है, इसलिए वायरस जब भी लिविंग होगा जब वो होस्ट के इनसाइड रहेगा, और डेड रहेगा जब होस्ट के आउटसाइड रहेगा। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ वायरस। हम लोग देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ वायरस क्या है। वायरस दो पार्ट से बना होता है। वायरस इज मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। कंपोजिशन वायरस क्या है? वायरस इज मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड आइदर आरएनए होता है या डीएनए होता है, दोनों नहीं रहेगा। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए रहेगा या डीएनए रहेगा। और न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है? ये इन्फेक्शन जब वायरस कॉज करता है उसमें न्यूक्लिक एसिड हेल्प करता है। तो न्यूक्लिक एसिड आइदर आरएनए होगा और डीएनए होगा, कॉजेस इन्फेक्शन। नेक्स्ट है प्रोटीन पार्ट जो होता है, जैसे कि वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। तो पहले तो न्यूक्लिक एसिड हो गया आइदर आरएनए और डीएनए, उसका फंक्शन है ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। फिर प्रोटीन जो है प्रोटीन कोट बनाता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वायरस, यानी जो वायरस का जो बाहरी कवर होता है जिसे प्रोटीन कोट कहते हैं, वो वायरस का प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन कोट को हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सिड नोन एज वायरस प्रोटीन कोट इज नोन एज कैप्सिड। और जो प्रोटीन कोट है वो इस मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट। जो कैप्सिड है बहुत से स्मॉल यूनिट से बना होता है, जिसे हम लोग कैप्सोमेयर्स कहते हैं। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट नोन एज कैप्सोमेयर। और ये जो कैप्सोमेयर है इसका अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अगर कैप्सोमेयर का अरेंजमेंट हेलिकल रहेगा तो उसका एग्जाम्पल है तंबाकू मोज़ाइक वायरस, जिसको TMV भी कहते हैं। अगर कैप्सोमेयर का अरेंजमेंट पॉलीहेड्रल रहेगा तो उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज। यानी अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेयर पे दो टाइप का अरेंजमेंट होता है, हेलिकल जिसका एग्जाम्पल है TMV वायरस, या पॉलीहेड्रल रहेगा तो बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है वायरस से रिलेटेड बहुत से साइंटिस्ट है जो कि NCERT में दिया हुआ है। जैसे कि वायरस का नेमिंग किया है साइंटिस्ट डी एवानुस्की ने वायरस नेम किया है। नेक्स्ट है WM स्टैनले। फर्स्ट वायरस का क्रिस्टलाइजेशन WM स्टैनले ने किया था, जो कि TMV वायरस था, जिसको तंबाकू मोज़ाइक वायरस भी कहते हैं, 1935 में। तो नेम वायरस गिवन बाय डी एवानुस्की। फिर WM स्टैनले फर्स्ट क्रिस्टलाइज वायरस TMV वायरस। और एक टर्म दिया था साइंटिस्ट ने, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्टाजियम का मतलब है इन्फेक्शियस, वाइवम का मतलब है लिविंग, और फ्लूइडम का मतलब फ्लूइड। ये टर्म किसने दिया था? MW बीजेंड्रिक ने टर्म दिया था कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो साइंटिस्ट हो गया रिलेटेड टू वायरस। नेक्स्ट है वायरस जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है। तो प्लांट वायरस जो होता है नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। एनिमल वायरस सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है। यहाँ पर भी याद रखेंगे, कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल होगा या तो RNA होगा या DNA होगा, दोनों नहीं होगा। तो प्लांट वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA, एनिमल वायरस सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA। और बैक्टीरियोफेज जो होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह हम लोग वायरस का सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए, उससे रिलेटेड साइंटिस्ट देख लिए, और किस में वायरस सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।